आज का यह वीडियो कोई साधारण कथा नहीं है। आज हम उस प्रश्न पर बात करने जा रहे हैं जिसे सुनते ही लोगों के मन में भ्रम, शंका और कभी-कभी क्रोध भी उत्पन्न हो जाता है। प्रश्न यह है, क्या सच में ब्रह्मा जी ने अपनी ही पुत्री सरस्वती से विवाह किया था? अगर हां, तो क्यों किया, कैसे किया, और अगर नहीं तो फिर यह कथा हमारे शास्त्रों में क्यों मिलती है? आज सरस्वती पूजा के इस पावन अवसर पर हम इस रहस्य को भावना नहीं बल्कि विवेक और ज्ञान से समझेंगे, क्योंकि माता सरस्वती स्वयं कहती हैं, अज्ञान से बड़ा कोई पाप नहीं और ज्ञान से बड़ा कोई धर्म नहीं। सृष्टि के प्रारंभ में न कोई आकाश था, न पृथ्वी, न समय, न दिशा, सिर्फ एक तत्व था, परब्रह्म चेतना। उसी चेतना से प्रकट हुए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी को मिला सृष्टि की रचना का कार्य, लेकिन सृष्टि रचना केवल इच्छा से नहीं होती। सृष्टि के लिए चाहिए ज्ञान, रचना की शक्ति और संतुलन। इसी कारण ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुई माता सरस्वती। यहां सबसे पहली बात समझना आवश्यक है, सरस्वती कोई साधारण पुत्री नहीं थी। वह ब्रह्मा जी की मानस शक्ति थी, अर्थात ज्ञान, बुद्धि, वाणी और विवेक का स्वरूप। शास्त्रों में कहा गया है, बिना ज्ञान के सृष्टि अंधकारमय होती है, इसलिए ब्रह्मा जी ने सबसे पहले ज्ञान को प्रकट किया। अब यहीं से ब्रह्म की शुरुआत होती है। कुछ ग्रंथों में माता सरस्वती को ब्रह्मा जी की पुत्री कहा गया और कुछ में पत्नी। तो सत्य क्या है? सत्य यह है कि यह कथा मानवीय संबंधों की नहीं, दार्शनिक प्रतीकों की है। ब्रह्मा जी हैं चेतना, पुरुषा और सरस्वती हैं ज्ञान एवं प्रकृति की रचनात्मक शक्ति, प्रकृति। जब तक चेतना और ज्ञान एक नहीं होते, सृष्टि आगे नहीं बढ़ सकती। इसी एकीकरण को शास्त्रों में विवाह कहा गया है। यह विवाह न शरीर का था, न कामना का, न सांसारिक संबंध का। यह था ज्ञान और सृजन का मिलन। अब कथा आगे बढ़ती है। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना का प्रयास किया तो उन्हें अनुभव हुआ कि ज्ञान स्वयं अनेक रूपों में प्रकट हो रहा है। माता सरस्वती ने वाणी, संगीत, लेखन, स्मृति और बुद्धि, इन सभी रूपों को धारण किया। इसी कारण उन्हें 4 भुजाओं वाली देवी कहा गया। लेकिन शास्त्रों में एक प्रसंग आता है जहां कहा गया कि सरस्वती ने विभिन्न दिशाओं में रूप बदले और ब्रह्मा जी ने उन्हें देखने के लिए चारों दिशाओं में मुख धारण किए। इसी से ब्रह्मा जी के 4 मुख प्रसिद्ध हुए। कुछ कथाओं में 5वां मुख भी बताया गया, जो अहंकार का प्रतीक था। यहीं पर भगवान शिव का प्रकट होना होता है। शिव पुराण के अनुसार जब ब्रह्मा जी में मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं ऐसा भाव आया, तब भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी को यह स्मरण कराया कि ज्ञान का स्वामी भी ज्ञान से ऊपर नहीं होता, और तभी शिव जी ने ब्रह्मा जी का 5वां मुख समाप्त कर दिया। यह दंड नहीं था, यह शिक्षा थी। अब प्रश्न उठता है, क्या यह सब पुत्री से विवाह की कथा है? उत्तर स्पष्ट है, नहीं। यह कथा बताती है कि जब सृष्टिकर्ता भी ज्ञान के अहंकार में फंस सकता है, तो मनुष्य को कितना सावधान रहना चाहिए। माता सरस्वती न तो केवल पुत्री हैं, न केवल पत्नी, वह हैं ज्ञान का शाश्वत स्वरूप। ब्रह्मा जी और सरस्वती का संबंध वैसा ही है जैसे दीपक और प्रकाश, शब्द और अर्थ, शिव और शक्ति। क्या शिव शक्ति के बिना पूर्ण है? क्या शक्ति शिव के बिना अर्थ रखती है? नहीं। इसलिए जब कहा जाता है कि ब्रह्मा ने सरस्वती से विवाह किया, तो उसका अर्थ है सृष्टि के लिए ज्ञान को अपनाया गया। आज सरस्वती पूजा के दिन इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? सीख यह है कि ज्ञान पवित्र है, लेकिन ज्ञान के साथ विनम्रता अनिवार्य है। जो ज्ञान को अहंकार बना लेता है, उसका पतन निश्चित है, और जो ज्ञान को सेवा बना लेता है, वही सच्चा साधक है। इसी कारण ब्रह्मा जी की पूजा बहुत कम स्थानों पर होती है, लेकिन सरस्वती की पूजा हर विद्यालय, हर पुस्तक, हर विद्यार्थी के जीवन में होती है। आज जब आप सरस्वती माता की पूजा करें, तो उनसे केवल विद्या न मांगे, बल्कि विवेक मांगे, क्योंकि विवेक के बिना ज्ञान भी विनाश कर सकता है। अंत में यही कहना चाहूंगा, धर्म को समझने के लिए भावना नहीं, ज्ञान चाहिए, और ज्ञान को समझने के लिए
सरस्वती माता की कृपा चाहिए।